क्या संपर्क टूटा है? कुछ लोगों का संपर्क प्रभु के सामर्थ्य से हमेशा जुड़ा रहता है। वो सीखते हैं और कहते हैं यह अनुग्रह से हुआ है। और अगर मैं चाहता हूं कि मेरे जीवन में ज्योति चमके, अगर मैं चाहता हूं कि मेरे जीवन में प्रभु की सामर्थ्य दिखे, तो प्रभु से संपर्क जोड़ना होगा। तो ये एक प्रक्रिया है, वो आपके जीवन में कार्य करती है, पर कुछ हो जाता है और फ्यूज उड़ता है। अब मैं ऐसी कई बातें सिखा सकती हूँ जिनके कारण आपके जीवन में फ्यूज उड़ सकता है, पर मैं सिर्फ 3 मुख्य बातें ही सिखाऊंगी। एक का जिक्र मैं कर चुकी हूँ, अक्षमताशीलता, जलता हुआ क्रोध और प्रेम न करना। ये बातें आपका आत्मिक संपर्क तोड़ देंगी। दूसरे शब्दों में आपको ये सोचना है कि सब कुछ ठीक चल रहा है और आप सही कर रहे हो, पर अगर आपके जीवन में ये गंध होगी तो ये आत्मिक बाधा बनेगी और आपकी प्रार्थनाओं के जवाब वो रोक कर रखेगी। देखो, प्रार्थना करोगे तो प्रभु का वादा है कि वह जवाब देंगे, जरूर देंगे और अवश्य देंगे, बिल्कुल देंगे। पर याद रखें, वो ये नहीं बताते कि कब मिलेगा। तो यहाँ हम समय में बंधते हैं। यहाँ आप में कितने लोग इस वक्त समय में बंधे हुए हैं? अब सब समय में बंधे होते हैं। जानते हैं, हम सब कहीं न कहीं समय से बंधे हुए हैं। हम में से हर एक व्यक्ति एक तरह से नहीं तो दूसरी तरह से, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जब तक जान में जान है तब तक, क्योंकि जो कुछ आपको चाहिए वो सब आपको मिलने के बाद आपको किसी और चीज की जरूरत पड़ सकती है जिसके लिए आप प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपसे वादा करेंगे और आपको फिर से इंतजार करना होगा। और हमें सावधान रहना चाहिए कि इंतजार की उन घड़ियों में हमारा फ्यूज न उड़े। अब जिस वजह से हमारा फ्यूज उड़ सकता है या शॉर्ट सर्किट होकर प्रभु से संपर्क टूट सकता है, वो है शिकायत करना। क्योंकि अगर आप सही में कृपा के स्वभाव को जान लो तो कृपा हमेशा कृतज्ञता की मनोवृत्ति को जगाती है। तो हमें कितना कृतज्ञ होना चाहिए। नया जन्म पाए हुए किसी भी व्यक्ति ने सही मायने में कभी कोई शिकायत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जो नरक में जाएंगे। क्योंकि हमारे लिए प्रभु ने ऐसा काम किया है जिसके कारण मन बल्लियों उछलता है और फिर भी हम शिकायत करने से बाज नहीं आते। और मैं मानती हूं कि शिकायत करना पाप है और ये छोटी बात बिल्कुल नहीं। मैं नहीं मानती कि ये हमारी छोटी निर्बलता या जीने का कोई तरीका है। मैं मानती हूं कि ये पाप है और मुझे लगता है कि हमारे मन में शिकायत का आदर युक्त भय हो, क्योंकि इसी वजह से प्रभु के सामर्थ्य का शॉर्ट सर्किट होता है। मुझे क्या कहना है, ये आप में से कितने समझते हैं? ये सामर्थ्य का शॉर्ट सर्किट करता है। अगर हम अपने जीवन में 1 या 2 छोटी बातें खोज निकालेंगे जो हमें पसंद नहीं है, या 3 या 4 या 5 या 10 या आपके जीवन में चाहे जितनी भी हो ऐसी बातें जो आपको अच्छी नहीं लगती, लेकिन अगर आप अपनी आशीषें गिनेंगे तो जानेंगे कि जो बातें आपको नापसंद है उनसे ज्यादा आपकी आशीषें हैं। आमीन। लोग इस किस्म की सभाओं में आते हैं और हमें खत लिखते हैं जिसमें रोशनी के बारे में शिकायत होती है। क्या आपको मुझे टीवी पर देखना है? तो फिर रोशनी की जरूरत है। ऐसा बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा कि आप टीवी चलाओगे और मुझे यहां अंधेरे में बैठा पाओगे। लोग आते हैं और वो हर कोई ऐसा नहीं होता, लेकिन यहाँ आने वाले कुछ लोगों के कारण हम सच में थक जाते हैं। देखो, मैं प्रोत्साहन चाहती हूं। लिखकर मुझे बताएं कि क्या अच्छा लगा। संगीत का बड़ा शोर था। खैर, युवा लोगों को इसी तरह का संगीत पसंद है। देखो, बात यह है कि जिन्हें संगीत का शोर पसंद नहीं है उनका उद्धार हुए 40 साल बीत चुके हैं और वैसे भी वे कुछ नहीं करते। इसलिए हम युवाओं के पीछे जा रहे हैं। सुनो, मुझे वो शोर मचाओ जंगली संगीत पसंद नहीं है। मुझे लगता है कि हमें वही पुराने गाने चाहिए। लेकिन यहाँ नई पीढ़ी भी तो उपस्थित है
और हमें उन्हें चर्च में लाना है, और वो हम जैसे नहीं बन सकते, हमें उन्हें पाना है। हमारी पसंद उनकी पसंद नहीं है। आमीन। सच कहूं तो स्मोक मशीन मेरे लिए मुसीबत है। स्मोक मशीन की कल्पना कभी मुझे रास नहीं आई, पर सब कहते हैं कि इससे माहौल बनता है। मैं कहती हूँ मेरे लिए माहौल नहीं बनता, इसके कारण मुझे सब धुंधला दिखाई देता है। लेकिन युवाओं को ये पसंद है, पता नहीं क्यों, पर ये आपके लिए यहाँ है, मेरे लिए नहीं। ये आपके लिए है। और अगर हम कुछ पल के लिए खुद के बारे में सोचना बंद कर दें और ये सोचने लगें कि औरों की क्या जरूरतें हो सकती हैं, तो आप जानेंगे कि हमें दूसरों के खातिर वो बातें करनी पड़ सकती हैं जो शायद हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। वो मैंने अभी सोचा कि मैं उसे फेंक दूं, लेकिन सब लोग ऐसे नहीं होते। सिर्फ वो लोग होते हैं जिनका फ्यूज उड़ चुका है। बेशक उड़ गया है उनका फ्यूज। शिकायत करने में ना फंसे। प्रभु का अनुग्रह पाने के बाद शिकायत ना करें। प्रभु ने मुझे सेवकाई में रहने का अनुग्रह दिया है, अब इस विषय में शिकायत करना कितनी बड़ी मूर्खता होगी। और कई बार मैंने की है और प्रभु ने मुझे टोका है। मैंने इसलिए शिकायत की थी क्योंकि जहां भी मैं जाती हूं लोग मुझे पहचानते हैं। मैं एक मॉल में गई थी जहां मुझे 25 बार रोका गया। मैं परेशान हो गई और इसी बात को लेकर मैं शिकायत कर रही थी, और प्रभु ने कहा यदि तू चाहे तो कोई तुझे ना पहचाने तो। ओ माफी दो प्रभु, माफी 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 माफी।